वक्त ने थोड़ा सा साथ क्या छोड़ा, लोगों ने तो उसकी काबिलियत पर ही शक करना शुरू कर दिया। सिर्फ कुछ दिन क्या खराब गुजरे, लोगों ने तो उस पर भविष्य पर भी सवाल उठाना शुरू कर दिया। जिनके खुद के खरीदार के कोई अहमियत नहीं थी, वे लोग भी अब उस सियासत को बिगाड़ने निकल पड़े। दुनिया के कई सालों से वह बेताज बादशाह था, लेकिन पिछले 2.5 साल उसके ज़िंदगी की बेहद दर्दनाक से गुजर रहे थे। 2019 के विश्व कप के बाद उस शख्स पर कई सवाल, कई आरोप लगे, क्योंकि उसका ब्रह्मास्त्र का असर कुछ समय के लिए समाप्त हो चुका था। उसके बल्ले से एक भी रन नहीं निकल रहा था। अब तो गली के कुत्ते भी उस पर भौंकना चालू कर दिया। वे 2 कोरी के कंटेंट क्रिएटर अब तो उस खिलाड़ी पर मीम बना रहे थे, जिस खिलाड़ी के सामने क्रिकेट के धरती पर पैदा होने वाले हर छोटा बच्चा बड़ा गेंदबाज तमीज पर अदब से पेश आया करते थे, जिस खिलाड़ी के सामने दुनिया के हर बम और बारूद आने से पहले ही फूट जाता था, जो खिलाड़ी अपने अंतर्राष्ट्रीय कैरियर में लगभग 25,000 से ज़्यादा रन बना चुके थे, जिस खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय में लगभग 80 सेंचुरी लगा चुकी थी। अब उस खिलाड़ी के वास्तविक पर सवाल उठाया जा रहा था और पिछले 2 सालों से वह खिलाड़ी अपने स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रहा था और एक दिन पूरा भारत अपने आंखों में आंसू लेकर अपनी आंखों के सामने ही पराजय का देख रहा था। संपूर्ण भारत विरोधी मानसिकता के वाले भारत की हार का इंतजार कर रहे थे। ये दुनिया के नज़रों में भारत की हार निश्चित थी, लेकिन आज एक बार फिर भारत का वह बेटा भारत तिरंगे के हिफाजत के लिए अपने पसीने और पराक्रम के बदौलत विरोधियों मासूमों पर पानी फेर रहा था। नमस्कार, तो आप देख रहे हैं विराट कोहली की बदले की कहानी। साल 2019 की ओडीआई विश्व कप में 55 के औसत से रन बनाने वाला खिलाड़ी जो 443 रन बनाकर भी बावजूद विराट कोहली के कप्तानी में भारत विश्व कप में सेमीफाइनल से बाहर हो चुका और इस विश्व कप के बाद विराट का परफॉर्मेंस पर गिरावट दर्ज होना शुरू हो गई। 2020 और 21 के टेस्ट में 25 पारियों का विराट का बल्ला काफ़ी हद तक खामोश रहा। इन 2 सालों में खेले गए टेस्ट की 25 पारियां में विराट कोहली ने 26 के औसत से सिर्फ 652 रन बनाया। इन 2 सालों में विराट का बल्ला से शतक एक भी नहीं निकला। ओडीआई में विराट के बल्ले से कुछ रन तो निकले, लेकिन सेंचुरी भी यहां से टेस्ट की तरह गायब थी। ओडीआई और टेस्ट के क्रिकेट का बादशाह व विराट कोहली का बल्ला से एक भी रन नहीं निकल रहा था और पूरे सोशल मीडिया पर ट्रोल चल रहा था विराट कोहली के ऊपर। कहते हैं न, वक्त का पता नहीं चलता है अपनों के साथ, पर अपनों का पता नहीं चलता है वक्त के साथ। देखते ही देखते इन 2 सालों में विराट के लिए पूरे दुनिया ही बदलने लगी और साल 2000 के T20 विश्व कप में भारत विराट की कप्तानी में अपना पहला मैच पाकिस्तान से 10 विकेट से हार चुका। किसी के विश्व कप में इतिहास में भारत पहली बार पाकिस्तान से पराजित हो चुका था और वह भी पूरे 10 विकेट से। खैर, जब पाकिस्तान ने 2021 के वर्ल्ड कप में भारत को 10 विकेट से पराजित किया जा सके, ठीक 364 दिन बाद वक्त ने फिर एक बार करावट लिया और 2022 T20 वर्ल्ड कप में फिर वही दोनों टीमों भारत और पाकिस्तान एक बार फिर आमने सामने हुए। मेलबर्न के इस ग्राउंड में इस बार भारत के पास मौका था पिछले विश्व कप हारे हुए बदला लेने का और पाकिस्तान खिलाड़ी तो अपनी हदें पार करके रख दिया था, क्योंकि पिछले जीत का
अति उत्साह में पागल होकर इस बार भी भारत को पराजित करने का सपना देख रहा था। और अब पाकिस्तान का इंतजार का घड़ी खत्म होने चुका था और भारतीय टीम के कप्तान और पाकिस्तान के कप्तान दोनों टॉस के लिए मैदान पर आया और भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया और पाक की ओर से ओपनर जोड़ी के लेकर किंग बाबर और मियां रिजवान आया, जो कि पारी के प्रारंभ किया। और भारतीय टीम की ओर से पहला ओवर फेंकने के लिए भुवनेश्वर कुमार आया, जो कि भुवनेश्वर कुमार ने शानदार शुरुआत दिया। और इस ओवर में भुवनेश्वर कुमार ने एक वाइड फेंककर 6 बॉल रिजवान के आगे बीट किया और इस बात को पाक कर पता चलाया कि अब भारतीय टीम गेंदबाजी में दम खत्म रखते हैं। और अगले ही ओवर में अर्शदीप ने इस विश्व कप में अपनी पहले ही गेंद पर बाबर का विकेट लेकर पाकिस्तानियों के मचल रहे अरमानों को ठंडा किया और किंग बाबर का डावर बनाकर उसे मैदान से बाहर का रास्ता दिखाया। और किंग बाबर ने अपने टीम का साथ छोड़कर पाक को बता दिया कि मैं जिम्बाब्वे के दौर पर ही खेलूंगा, आज इंडिया के खिलाफ तो रिजवान तुम ही संभाल लो। महज 1 रन पर पाक का कप्तान किंग बाबर अपना विकेट गंवा दिया। अर्शदीप ने वापस भेजकर पारी के चौथे ओवर में पुनः एक बार फिर अपना प्रहार किया और इस बार मियां रिजवान का विकेट लेकर पाकिस्तानियों के महसूस का धमील कर दिखाया। और 5 ओवर के समाप्ति तक पाक टीम का स्कोर 24 रन था और बादशाह का हुक्म का इक्का दोनों वापस हो चुका था, क्योंकि किंग बाबर और मियां रिजवान के जाने के बाद अब पाकिस्तान की उम्मीदें पर भार इत्तिफार चाचा और शान मासूद के कंधे पर था। इन दोनों को बल्लेबाज ने भारत के अंधियों से बुझते पाक के उम्मीद का दीपक को अपनी हथेली पर। और मियां खलीफा इत्तिफार की 13वीं ओवर में चाचा के सामने बाप से हो गया। मोहम्मद शमी ने अपने इस ओवर में दूसरे ही गेंद पर चाचा इत्तिफार का विकेट लेकर चाचा को बढ़ती उम्र में ज़्यादा तनाव लेने का फरमान सुना दिया। मोहम्मद शमी ने नाजुक मौके पर इत्तिफार का विकेट लिया, जो कि इस मैच में टर्निंग पॉइंट था कि इत्तिफार उस दिन सिर्फ 33 गेंद में 51 रन मार दिया था। और पाक टीम का 15 ओवर समाप्ति के बाद 5 विकेट के नुकसान पर पाक टीम के खाते में 106 रन जमा हो चुका और शान मासूद 31 गेंद पर 36 रन और नवाज 2 गेंद के 1 रन बनाकर पाकिस्तान का स्कोर बोर्ड को बढ़ाने का कोशिश कर रहे थे। लेकिन 16 ओवर में हार्दिक ने एक बार फिर तीसरे विकेट के रूप में नवाज का अपना शिकार बना लिया और भारतीय गेंदबाज यह प्रहार का अनिवार्य रूप से साबित कर रहा था। और इसी 20 ओवर में पाक टीम ने पूरे 20 ओवर खेलकर अपना 8 विकेट गंवाकर 160 रन का भारतीय टीम के ऊपर टारगेट खड़ा कर दिया। और यह टारगेट को देखकर भारतीय टीम कोई संकट नहीं काल मंडरा रहा था, क्योंकि यह टारगेट तो रोहित और विराट अकेले अपने दम पर चेंज कर सकता, लेकिन ये तो घड़ी का सुई ही बताता है। और इस पारी को भारतीय टीम का ओपनर जोड़ी रोहित शर्मा और के राहुल के साथ आया, जो कि 120 गेंद पर 160 रन का ज़रूरत था। और इस मैच में पारी शुरू किया और रोहित ने पहला ही गेंद पर एक शानदार चौका मार दिया और पहला ही ओवर में शाहिद अफरीदी ने 5 रन कुटाया। और दूसरा ही ओवर में भारतीय टीम ने दूसरे ही ओवर में नसीम ने राहुल का विकेट लेकर बैकफुट पर ढकेल दिया। और टीम इंडिया का सबसे बड़ा प्रहार तो तब तक होता है जब चौथा ओवर में राउफ ने अपने रफ्तार में हिटमैन को गिरफ्तार कर लिया।
हिटमैन का विकेट लेने के बाद पाकिस्तानियों का सेलिब्रेशन आसमान के पनलिए पर और भारत का उम्मीद जमीन पर आ चुका था। विश्व कप का सबसे सफलता कप्तान, खतरनाक बल्लेबाज 7 गेंद पर सिर्फ 4 रन बनाकर अब पेविलियन में वापस जा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जिस रोहित का कदम पेविलियन के तरफ नहीं बल्कि भारत के कदम अपनी हार की तरफ आगे बढ़ रहा है। सिर्फ 10 रन के टोटल स्कोर पर भारत ने दोनों पारंपरिक रूप से ओपनर बल्लेबाज का अंत हो चुका और रोहित और राहुल के जाने के बाद जब विराट और सूर्या ने भारत की आंखों में आंसू आ चुका था, पहुंचने की कोशिश करा और 6वें ओवर में राहुल ने एक बार फिर अपना प्रहार किया और सूर्या का विकेट लेकर इस मैच में भारत का सूर्यास्त का संगनाद कर दिया और सूर्या ने इस मैच में 10 गेंद में 15 रन बनाए और लेकिन जाते जाते भारत का उम्मीद पर ग्रहण लगा दिया। 6 ओवर की समाप्ति के बाद महज 31 के टोटल पर स्कोर पर भारत रोहित और सूर्या के रूप में अपने 3 बड़े विकेट बैक टू पर खो चुका और संपूर्ण भारत अब पराजय पर अपनी आंखों के सामने देख रहा था और आंखों से आंसू जाने वाले भारतीय टीम में फिर एक बार और आंखों में जो आंसू बह रहा था, अक्षर ने अपना रन आउट हो जाता। महज 31 रन के टोटल पर भारत ने अपने 4 बड़े विकेट खो चुके थे और 2021 के विश्व कप के यादें दिला दिए थे। पाकिस्तानी अपने खिलाड़ी के पराक्रम पर उतवाले हो जा रहे थे। अब भारत के सिर्फ वे लोग इस मैच को देख रहे थे जिन्हें उस खिलाड़ी पर भरोसा था। खिलाड़ी पिछले 2.5 साल में ट्रोलिंग में आलोचना का शिकार हो चुका था और जिस खिलाड़ी पर टीम में होने पर भी कुछ पागल जैसा सवाल खड़े कर रहे थे, अब ये मैच में भारत के लिए उतनी दर्दनाक स्थिति में पहुंच चुके थे जिनकी दर्दनाक स्थिति में पिछले 2.5 साल से विराट की जिंदगी थी। आज वो 2 साल बीते, विराट का एक आज मौका था कि इस मैच में वो रन बना ले और इस मैच को अगर विराट जिता दे तो आज विराट को किंग कोहली के नाम से जाना जाएगा, क्योंकि यही मैच था जिस मैच में विराट ने अपना शतक मारकर इस मैच को इंडिया को जीत दिलाया था। 2021 के विश्व कप के बाद पाकिस्तान के पराजित होने के बाद उतना भी ट्रोल किया गया था जितना ट्रोल विराट के किया गया था। देश में ट्रोलिंग का दुनिया शिकार हुए थे। इन दोनों खिलाड़ी आज फिर एक ऐसा मोड़ पर खड़े थे जो मोड़ पर विराट इस मैच को जिता पाते, जहां से इस कुछ मिनटों बाद आज एक बार फिर ये दोनों खिलाड़ी पर ट्रोल होने वाले थे। और अब भारतीय टीम 4 विकेट के बाद अब खेल आगे की ओर बढ़ा। जिस मैच में जीतने के लिए भारतीय टीम को 78 गेंदों में 127 रन का जरूरत था और कोहली और हार्दिक अपने वतन के लिए संघर्ष कर रहा था और पाक टीम से लड़ाई लड़ रहा था। और इस मैच में भारतीय टीम से लेकर भारतीय फैंस यही उम्मीद कर रहा था कि आज किसी तरह विराट और हार्दिक का विकेट न गिरे, क्योंकि ये दोनों का विकेट गिर जाए तो फिर पाक टीम इस मैच में जश्न अपना बढ़ा लेगा और भारतीय टीम इस मैच को बुरी तरह से फिर एक बार 2021 के याद दिला देगा और हार जाएगा, क्योंकि पिछले 18 गेंदों में इन दोनों बल्लेबाज ने सिर्फ 12 रन चुराए। अब 200 ओवर समाप्त हो चुका और भारतीय स्कोरबोर्ड पर अभी मात्र 45 रन दिख रहा था और अगले ही 60 गेंद पर भारतीय टीम पाक से जीतने के लिए 115 रन का जरूरत था और 11.5 की रन रेट देखकर जहां भारत खामोश था, वहीं पाकिस्तान इस मैच में मजे ले रहे थे। लेकिन उनके पंचर पुत्रों का कौन समझाए। क्रिकेट की दुनिया में जब विराट और हार्दिक जैसा योद्धा अपने वतन की हिफाजत कर रहे थे, तब कोई रिक्वायर राइट रेन मायने नहीं रखती है। इस बात का एहसास पाकिस्तानियों के 12वें ही ओवर में कर दिखाया विराट और रोहित ने, और 12वें ही ओवर में हार्दिक और विराट ने 20 रन निकाल लिया और पाक को बता दिया का बाप बेटा का फर्क। जहां 16वें ओवर के लिए पाकिस्तान कप्तान ने अपने रफ्तार के रव्यामिन हारिस रफ के हाथों सौंपा गेंद, जो कि हारिस रफ ने इस ओवर में
सिर्फ 6 रन खर्च किए। 17वें ओवर के लिए गेंद नासिम के हाथ में दिया। नासिम भी 6 गेंद पर मात्र 6 रन खर्च किए। मौसम के मिजाज की तरह बदलते इस मैच में अब पाकिस्तान जीत के लिए लगभग तय कर चुकी थी, क्योंकि अब अगली 18 गेंद में भारत को 48 रन की ज़रूरत था। इसी ज़रूरतों का देखकर पाकिस्तान खेमे में खानखोर खुशी थी। वहीं भारतीय खेमे में घोर सन्नाटा छाया दिख रहा था। 18 ओवर के लिए गेंद अब शाहीन के हाथों सौंप दिया गया और विराट के आगे था शाहीन शाह अफरीदी, जो कि 3 चौके शाहीन शाह अफरीदी को मारकर भारतीय टीम के 17 रन इस ओवर में छीन लिया। और भारतीय टीम का जो झंडा खामोश था वह एक बार फिर झंडा फहराने का मौका दिया। और इस मैच में भारतीय टीम को जीतने के लिए 12 गेंद पर 12 रन का तय करनी थी और मैदान पर था विराट और हार्दिक पांड्या। और 19वां ओवर के लिए गेंद एक बार फिर हरीश राव का हाथ में दी जाती है। राव ने अपनी पारंपरिक 4 गेंद पर सिर्फ 3 रन खर्च किया और यह मैच में लगभग झोली में डाल लिया। और फिर यहां से भारत में एक बार फिर हर एक गली गली में टीवी बंद होना चालू हो गया, क्योंकि स्टेडियम में बैठे पलकों में आंसू बांधकर महसूस होने लगा। जीत के दहलीज पर खड़े पाकिस्तान 19 ओवर में कि 5वें ही शॉट पर छक्का मारकर विराट ने प्रहार करना चालू कर दिया और सर के ऊपर से सीधे 6 रन के लिए बाउंड्री से बाहर छक्का लगा दिया। और शॉट देखकर हारिस रफ भी कांपने लगा। और यह शॉट में जितना बड़ा 2021 में रोना पड़ा इंडिया को, वही पाकिस्तान को भी देखने के लिए मिल रहा था। और वे हारिस रफ के लास्ट गेंद पर छक्के मारने के बाद फिर गेंदबाजी थमाई जाती है शाहीन शाह अफरीदी को, जो पाक को यह बात पता नहीं था कि शाहीन शाह आज कितना बड़ा गलती करने वाला। और शाहीन शाह अफरीदी के हाथ में देने के बाद जो कोई पहला ही बॉल पर विराट ने एक लंबा छक्का लगा दिया और 2 छक्का लगाने के बाद शाहीन शाह को पाक को कोई दिमाग काम नहीं कर रहा था, क्योंकि यह बात पता था कि पाक अब इस मैच में हम हार चुके हो। और विराट कोहली का जो 2 साल से बल्ला नहीं चला था वो आज कारनामा कर रहा था विराट कोहली। और यही छक्का मारकर विराट कोहली इंडिया टीम को जीत दिलाई और पाक टीम को 2021 का बदला यहाँ पर विराट कोहली ने इंडिया टीम को पूरा किया, क्योंकि यही छक्के से भारतीय टीम इस मैच को जीता। और सबसे जिम्मेदारी वाला कहने वाला बात था कि विराट कोहली आज फिर नहीं चलता तो 2021 के तरह इस मैच में भी फ्लॉप हो जाता। और वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए चलते हैं किसी दूसरा वीडियो के साथ, फिर मिलते हैं।